श्री राम प्यारे रामायण बालकांड मास पारायण सातवां विश्राम। कल के पाठ में सुनाया भगवान प्रभु श्री राम जी गुरु से आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी को नगर दिखलाने ले गए और फिर वापस आए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। आज आगे सुने। भगवान गुरु से आज्ञा लेकर फिर फूल लेने जाते हैं बगीचे में, और इधर माता सीता जी सरोवर में स्नान करके सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आती हैं। बहुत सुंदर संवाद है, विस्तार से हिंदी सहित चौपाई सुने। आप भी हमारे साथ पढ़ें, सुने, आनंद लें, और वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई है, वही संवाद मुनि भारद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि बोले, जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। आगे निसि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या बंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजने जुग जाम सिराने। मुनि बोले, रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीनी तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागे, करत विविध जप जोग विरागे। मुनि बोले, तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बांधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीने। मुनि बोले, वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु का सोवहु ताता, पौढ़े धरियुर पद जल जाता। मुनि बोले, श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात, अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट रहे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। उठे लखन से विगत सुनि रामा,
अरुण शिखा धुनि कान सिया रामा। गुरते पहिले जगत पति रामा, जागे राम सुजान सिया रामा। मुनि बोले, रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सकल सोच करि जाई नहाए, नित्य निभाए मुनि सिर नाए। समय जानी गुर आय सुपाए, लेन प्रसून चले दो भाई। मुनि बोले, सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देखो जाए, जहाँ बसंतर तुरही लोभाए। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बरबेन बिताना। मुनि बोले, उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत बिहग नटत कल मोरा। मुनि बोले, नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। मुनि बोले, बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बागु तड़ागु बिलोक प्रभु रामा, हर से बांधो समेत सिया रामा। परम रामिया राम यहु रामा, जो राम ही सुख देत सिया रामा। मुनि बोले, बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यहाँ बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। चौदिस चितई पूछी मालीगण, लेन लगे लेन दल फूल मुदित मन।
लगले नदन फूल मुदित मन, तहि अवसर सीता ताई। गिरजा पूजन जननी पठाई। मुनि बोले, चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, वरन न जाय देखी मनु मोहा। मुनि बोले, साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करि सर सखियां समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। मुनि बोले, सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। ते दो बांधु बिलो के जाए, प्रेम विवश सीता पहियाए। मुनि बोले, एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तासु दशा देखी सखिय रामा, पुलक गात जलु नैन सिया रामा। कहु कारण निज हरस कर रामा, पूछहि सब मृदु बन सिया रामा। मुनि बोले, सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देखन बागु कुंवर दुई आए, वै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। मुनि बोले, सखी ने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनिहर से सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक काई न पसुत तेयानी, सुने जे मुनि संग आए काली। मुनि बोले, यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारे,
जिन निज रूप मोहिनी डारे, किने सबस नगर नर नारी। बरनत छवि जाता सब लोगो, अवश्य देखियहि देखन जोगो। अवश्य देखियहि देखन जोगो। मुनि बोले, और जिन्होंने सखी कहती है, और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चले अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। मुनि बोले, उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुमिर सिय नारद बचन रामा, उपजी प्रीति पुनीत सिय रामा। चकित बिलोकति सकल दिस रामा, जनु शिशु मृगी सभित सिय रामा। मुनि बोले, नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मनहु मदन दुंदुभि, मानहु मदन दुंदुभि दीने। मनसा बेसु विजय काकीने। मुनि बोले, कंकड़, हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह धुनी ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहि फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच जिमि, मनहु सकुच निमित जे दिगांचल। मनहु सकुच निमित जे दिगांचल। मुनि बोले, ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कहकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सरात बचनु नावा। जनु बिरांच सब निजन पुनाई, बिरच वेशु कहाँ प्रगति दिखाई। मुनि बोले,
सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहो सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरो विदेह कुमारी। मुनि बोले, वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी, प्रभु श्री राम जी कहते हैं, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सिय शोभाय बरनि प्रभु रामा, आपनी दशा विचारि सिय रामा। बोले सोची मन अनुज सन रामा, बचन समय अनुहारे सिय रामा। मुनि बोले, इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तात जनक तनया सोई, धनुष जाग जय कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई। मुनि बोले, प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते, हे तात, या वही जानकी या वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, साज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं शुभ दयांग सुनु भ्राता। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु ये भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी कर साज स्वभाव, मन कुपंथ पगु धरई न काओ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपने पर नारी नयरी। प्रभु श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लाई नर पुरन पीठी, नहीं पावही परतिय मनु ढीठी। मगन लहाई न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जगमाई। प्रभु श्री राम जी बोले, रण में शत्रु
जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। करत बतक ही अनुज सन रामा, मन सिया रूप लोभान सिया रामा। मुख सरोज मकरंद छवि रामा, करई मधुपाय पान सिया रामा। मुनि बोले, ये श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।